इस्राइल और हमास के बीच जंग 7 अक्टूबर को शुरू हुई। उसी रोज हमास आतंकियों का एक वीडियो सामने आया था। 25 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। वो वीडियो इस्राइल के सिद्रौत शहर का था। इस वक्त मैं सिद्रौत में उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर आतंकियों ने इस कत्लो-गार्द को अंजाम दिया था। हमने आज दिन भर इस खूनी स्पॉट पर सच की परतें खंगाली। ये है सिद्रौत इलाका, इजराइल का बिल्कुल गाजा बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है और यही वो सड़कें हैं जहां वो गाड़ी घूमती हुई दिख रही है जिसमें काले कपड़े और मुंह ढके हुए हथियारबंद आतंकवादी आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। और वो वीडियो, ये जो मकान आप मेरे पीछे से देख रहे हैं, इन्हीं से बनाया गया है। किसी ने अपने मोबाइल फोन से बनाया था। और यहां हमला क्यों हुआ? अब इस खंडरनुमा बिल्डिंग को जो मलबा दिख रहा है, ये जो ट्रक और जेसीबी खड़े हैं, इनके आगे एक बहुत बड़ा मलबे का ढेर है। अब इस ढेर की वजह समझ लीजिए, आतंकियों का पूरा हमला इसी जगह पर था क्योंकि यहां पर इजराइल पुलिस का पुलिस स्टेशन था। अब वो पुलिस स्टेशन इधर टेम्परेरी तौर पर चल रहा है। ये जो कुछ पुलिस कर्मचारी इस स्ट्रीट के बीच में खड़े आपको दिख रहे हैं, क्योंकि अब वहां किसी भी तरह से पुलिस की मौजूदगी नहीं रही है, इसलिए टेम्परेरी पुलिस स्टेशन चलाया जा रहा है। लेकिन असल वजह उन आतंकवादियों के यहां पहुंचने की ये थी कि हमास ने पूरी रैकी करके इस इलाके में ये पता लगा रखा था कि यहां पर पुलिस स्टेशन है और उस पुलिस स्टेशन में 25 से 30 पुलिस कर्मचारी उस वक्त मौजूद थे। आतंकी जीप को यहां सड़क पर छोड़कर, इस इंटरसेक्शन पर छोड़कर वहां घुसे और वहीं पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। अंधाधुंध गोलियां, अगर अब भी आप सोशल मीडिया पर या किसी भी स्क्रीन पर जाकर अगर टेलीविजन स्क्रीन में देखेंगे तो सफेद रंग की जो यूटिलिटी एक टोयोटा जीप जो है वो खड़ी दिखती है और उसमें से आतंकवादी उतरते हैं और लगातार फायरिंग करने की आवाजें आती हैं और वो गोलियां चलाते हैं। वो यही स्ट्रीट है, इसीलिए इस जगह को हम आपको दिखा रहे हैं। और इस पुलिस स्टेशन में उस वक्त जो 25 से 30 पुलिस कर्मचारी मौजूद थे, उन सब की हत्या कर दी गई और इजराइल पुलिस ने फिर इन आतंकियों को इधर ही घेरने की कोशिश की। इनकी संख्या बताई जाती है तकरीबन 10 थी और 10 लोग थे, ये हथियारों से लैस थे। पुलिस स्टेशन के आसपास आकर फायरिंग की, हमला किया और पूरे पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद पुलिस कर्मचारियों की हत्या की। इसके ऊपर जब काउंटर अटैक इजराइल ने किया तो उसमें उन आतंकियों को मारने के लिए ये पूरे थाने की बिल्डिंग को ही उड़ा दिया गया। और ये मलबा उस पूरे संघर्ष की कहानी बयां कर रहा है। और इसीलिए अब इस मलबे के अंदर से क्या कोई बॉडी निकलती है, नहीं निकलती है, क्या जो उनके हथियार थे वो कुछ यहाँ छूटे हैं या पुलिस का बाकी तमाम चीज़ों की पड़ताल होनी बाकी है। लिहाजा इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके रखा गया है। लेकिन जो खास बात हम आपको बता रहे हैं, जो आतंकियों की सबसे दहलाने वाली तस्वीर, सफेद रंग की एक गाड़ी में आतंकी आते हैं, दरवाजे खुलते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। ये वही गली है और ये वही पुलिस स्टेशन है। शायद आपको ये जानकारी नहीं होगी कि उन आतंकियों का हमला सीधे तौर पर पुलिस स्टेशन पर था, पुलिस पर था, इजरायली फोर्सेस पर था और इसीलिए वो इन गलियों में दंदनाते घूम रहे थे फायरिंग करते हुए। यानी हमास के आतंकी, चाहे जीपीएस हो, चाहे नक्शों के, चाहे ह्यूमन इंटेलिजेंस से, वो तमाम बॉर्डर में लगते इजरायली इलाकों की जानकारी रखते हैं भी कहां पर क्या है और उसी हिसाब से अपने हमले को प्लान करते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।